जी हाँ, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दिवाली की। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान को दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छा, मैं इधर आपसे एक और बात करना चाहूंगा। आप लोग कहते हैं कश्मीर के बीच में हिंदुस्तान ने एक ऑपरेशन प्रॉपर अनाउंस किया है, इवन के उन्होंने अपने टैंक जो हैं वो कश्मीर में उतार दिए हैं। लेकिन आपने इधर पूरी चीज नहीं बताई और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो ऑपरेशन क्यों अनाउंस हुआ है, वो टैंक उस जगह पे क्यों उतार दिए गए हैं। अभी आपको बताएंगे मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की गाड़ी पर हमला। जिला कठुआ में हुआ। हमले में दस्ती बम इस्तेमाल किए गए, फायरिंग की गई। हमले के बाद भारतीय फौज ने इलाके का मुहासरा कर लिया बड़े पैमाने पर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आर्मी की गाड़ी पर हमला करने वाले आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, ढेर कर दिया है। जवानों ने 3 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया है। एलओसी के पास भट्टल इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हिस्ट्री में बहुत ही कम ऑपरेशन ऐसे होंगे, बकायदा तौर पे इंडियन आर्मी ने अपने टैंक कश्मीर में उतार दिए हैं और 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर तकरीबन 3 से 4 जो दहशतगर्दी हैं उन्हें मार लटाया है। आज हर रोज मोदी सरकार और भारतीय अफवाज जुल्म कर रही हैं मकबूजा कश्मीर में। हमारे कश्मीरी भाइयों को चाहिए, हमारे सिख भाइयों को चाहिए कि वो भारत को मिलके उसको एक्सपोज करें। अब जो 27 अक्टूबर 1947 को जो हुआ उससे बड़ा साल है 5 अगस्त 2019 को हुआ। पाकिस्तान का एक स्टांस रहा है, पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की एक आवाज़ बना है, पहले भी आज भी बन रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी छटपटाहट मची है और उसकी वजह यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भारत के अंदर दिवाली का समय है और ऐसे मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर हमला करने आए पाकिस्तान परस्त आतंकियों को भारतीय आर्मी ने सफाया करके, यानी उन्हें जहन्नुम पहुंचा करके भारतीय आर्मी ने दिवाली मनाई है। जिसमें एक चीज़ नोट की जा रही है कि इस दफ़ा भारतीय आर्मी ने लाइट वेट टैंक का इस्तेमाल किया है इन आतंकियों को सर्च करने और मारने में, जो कि यह भी मैसेज देता है भारत सरकार की तरफ से कि भारतीय आर्मी को इस समय की मौजूदा भारत सरकार प्रायोरिटी पे रखती है और उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और दुश्मनों को मारने के लिए हर वो हथियार न सिर्फ उन्हें मुहैया कराया जाए बल्कि उनको इस्तेमाल करने की उन्हें छूट भी दी जाए। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया में इन दिनों कश्मीर को लेकर के काफ़ी बेचैनी है, क्योंकि एक तो भी भारत सरकार ने वहाँ पे सक्सेसफुल इलेक्शन करवाया है और अब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भी नई बन गई है। तो ऐसे में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी खलबली मची है। किसी तरह से आतंकियों को लगातार जम्मू कश्मीर में भेज करके वहाँ पर अशांति फैलाई जाए और फिर पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने चिल्ला करके कश्मीर का रोना रोए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। इंडियन आर्मी ने कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन आसान के नाम से। हिस्ट्री में बहुत ही कम ऑपरेशन ऐसे होंगे, बकायदा तौर पे इंडियन आर्मी ने अपने टैंक कश्मीर में उतार दिए हैं और 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर तकरीबन 3 से 4 जो दहशतगर्दी हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से? मैं ये समझता हूँ हिस्ट्री में ये रेयर, बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि प्रॉपर इंडियन आर्मी ने अपने टैंक उतार दिए हैं और ये बकायदा कह दिया कि भाई अब हम दहशतगर्दों को खत्म करके ही सांस लेंगे। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान को दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छा, कश्मीर का टॉपिक आप कह रहे थे, कश्मीर के बीच में हिंदुस्तान ने एक ऑपरेशन प्रॉपर अनाउंस किया है, इवन के उन्होंने अपने टैंक जो हैं वो कश्मीर में उतार दिए हैं। लेकिन आपने इधर पूरी चीज नहीं बताई और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो ऑपरेशन क्यों अनाउंस हुआ है, वो टैंक उस जगह पे क्यों उतार दिए गए हैं। जहाँ पे ये टैंक उतार दिए गए हैं उधर क्या हुआ है? उधर ये हुआ है कि उधर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की फोर्सेस के लोग, आम सिविलियन, उन्हें चुन चुन के गोलियां मार दी गई। तो उस चक्कर में, उस वजह से उधर टैंक उतारे गए हैं, उधर अपनी फोर्सेस उतारी गई हैं। लोगों को क्यों मार रहे थे? एक्चुअली मेन जो वजह थी वो ये थी कि उधर उस जगह को बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा था। उधर ब्रिज बन रहे हैं, उधर बहुत बहुत बड़े काम हो रहा है, टनल का काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं उन जगहों पे। तो उनकी यही कोशिश थी कि कश्मीर तरक्की ना कर सके। उधर उनके जो वर्कर थे, जो वो ब्रिज बना रहे हैं, टनल जो बना रहे हैं, उन्हें चुन चुन के गोलियां मार दी गई कि कश्मीर तरक्की ना कर सके। इसलिए फिर हिंदुस्तान ने उधर अपनी फोर्सेस भी उतारी, अपने टैंक भी उतारे। जो सब उस ब्रिज का फायदा किसको है, कभी ये भी गौर कीजिए। उस पर सिर्फ हिंदू ने सफर नहीं करना, उस पर सिर्फ सिख ने सफर नहीं करना, उस पर सिर्फ क्रिश्चियन ने सफर नहीं करना, या उस पर सिर्फ मुसलमान ने सफर नहीं करना। आपको आइडिया होना चाहिए कि उधर रहता कौन है, ज्यादा मुसलमान है, तो मुसलमान को फायदा मिलना है उसकी डेवलपमेंट से। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा, ये कौन सा जहाद है कि जिसमें आम सिविलियन को, आम वर्कर को चुन चुन के मारा जा रहा है? किस किस्म का जहाद है चौधरी साहब? इधर एक चीज मैंने नोट की है, गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह 1 साल से
कि अब इंडिया कश्मीर के मामले में भी ये जो वहाँ पे हादसे होते हैं, अटैक होते हैं, हमले होते हैं, उसमें भी सच पाकिस्तान के आगे आगे ये नहीं कह रहा था जी आप ये कर रहे हैं, या यूनाइटेड नेशन में जी ये हो रहा है वो हो रहा है, वो अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई है, नई पॉलिसी है ये। उनकी पॉलिसी है कि अब हमने ये नहीं कहना कि कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है तो हम पाकिस्तान को कहें ये हो गया वो हो गया, अब हम खुद अपनी सेफ साइड बनाएंगे, अपनी सिक्योरिटी खुद करेंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया। अब कश्मीर की अहमियत क्या है? कश्मीर का इंटरेस्टिंगली उसका पाकिस्तान इंडिया के साथ तो है ही है, उसका चीन, रूस और अफगानिस्तान की तरफ भी एक्सेस मौजूद है, वो लैंड लॉक नहीं है। उसकी जो बेनिफिट्स हैं आगे चल के, फिर पाकिस्तान के सारे दरिया इसी एरिया से आ रहे हैं और उससे बहुत इंपॉर्टेंस हर हवाले से उसकी है। अब जो 27 अक्टूबर 1947 को जो हुआ उससे बड़ा साल है 5 अगस्त 2019 को हुआ जी। ये दूसरा स्टेप था उसका एक्सेशन के बाद, जिससे उसको बिल्कुल काबू, पूरी तरह कंट्रोल में रखने की कोशिश की गई। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद आप देखते हैं कि जो कश्मीरियों के दिल से जो है वो मोहब्बत जो है पाकिस्तान के साथ मुंसलिक होने की, इल्हाक करने की, वो ख़त्म नहीं कर पाए। उनके बड़े पॉलिटिशियन उमर अब्दुल्ला नाम है, उन्होंने बोला अटैक हुआ और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई जो मर्जी हो जाए कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये एक इंडियन कश्मीरी, ये कश्मीरी कह रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, एक मुसलमान ये कह रहा है। ये माइक जो आपने पकड़ा हुआ ना, ये माइक लेके जाए प्राइम मिनिस्टर के पास, ये लेके जाए नवाज शरीफ के पास, उनसे ये बात पूछे कि कश्मीरी मुसलमान ये कह रहा है कि जो मर्जी हो जाए लेकिन कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। हमें जो 76 साल से चूरन दिया जा रहा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कश्मीर के मुसलमान और लीडर है जो कह रहा है कश्मीर पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा। तो कभी जाके आप जरदारी साहब से ये सवाल करें ना, जाके आप बड़े बड़े लोगों से ये सवाल करें। आप मानसिकता देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका माइंडसेट कितना इफेक्ट हुआ है रेडिकलिज्म से, एक्सट्रीमिज्म से। मानिए वहां की एस्टैब्लिशमेंट अब मेंटली सिक हो गई है कंप्लीटली। वो जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर के अंदर जो हालात कशीदा करने में जो उनकी कोशिशें रही है, पिछले एक हफ्ते से करीब करीब 10 जगहों पे उन्होंने आतंकी हमले कराए। चूंकि 30-35 साल हमने दहशतगर्दी देखी, खून खराबा देखा, और पिछले 4-5 साल से वो खून खराबा रुका हुआ था, अमन लौट आया था, एक प्रोसेस। अमन इतनी जल्दी कंप्लीटली वापस नहीं आ पाएगा। 30-35 साल की बीमारी है, 30-35 साल उस बीमारी को ठीक करने में लगेंगे अगर हम नेक नियति से, मेहनत से, ईमानदारी से उस पर काम करें। 5 साल हमने काम किया, हम एक हद तक कामयाब हो गए थे। हालांकि वो जो दहशतगर्दी की जो वो एक सरगर्मी थी वो लगभग बहुत हद तक कम हो गई थी। लेकिन पिछले 10-15-20 दिन से जो हालात बने बैठे हैं, बहुत मुश्किल तरीन हालात है।